उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आगे होने वाले हंगामे का ट्रेलर तो नहीं है, क्योंकि अभी बजट सत्र को शुरू हुए केवल 2 दिन हुए हैं, लेकिन दोनों दिन जो हंगामा हुआ उसका शोर पूरे प्रदेश में सुनाई दिया। किसानों को लेकर पहले ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब बढ़ती पेट्रोल डीजल की रफ्तार ने भी उसे सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। अब सवाल इस बात का है कि जब 22 फरवरी को बजट पेश होगा फिर क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र हेतु आउट समवेत टिकैत को 2 महीने तक जेल में रखा। महेंद्र सिंह टिकैत को 2 महीने तक जेल में रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की ये 2 तस्वीरें आगे होने वाले हंगामे का ट्रेलर तो नहीं है, क्योंकि अभी बजट सत्र को शुरू हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, मगर दोनों दिन जो हंगामा हुआ उसका शोर पूरे प्रदेश में सुनाई दिया। किसान आंदोलन को लेकर पहले ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बढ़ती पेट्रोल डीजल की रफ्तार ने उसे सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। शुक्रवार को विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने किसानों का मुद्दा उठाया और जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। 3 महीने से कड़ाके ठंड में अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर बैठा हुआ है। उसकी मांग है कि जो केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, एक संशोधित किया है, 2 बनाए हैं, उसको वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनावे। इसलिए किसान इस बात को कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस बात को, न सरकार के पक्ष के लोग कहेंगे, लेकिन ये सदन में सही बात कही जाती है। विरोध के सुर में कांग्रेस के सुर भी सपा के साथ बराबर सुनाई दे रहे थे। पूरी देश की अर्थव्यवस्था किसानों से, खेत और खलिहानों से होकर के गुजरती है और इस देश की खुशहाली किसानों पर निर्भर करती है। और जब हमने बात रखी कांग्रेस की तरफ से कि पूरे देश का गन्ना किसान परेशान है, लेकिन इन पिछले 3 सालों में 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में गन्ना रेट की में वृद्धि बिल्कुल नहीं की गई। किसानों के प्रति, इस देश के बेरोजगारों के प्रति, इस देश की महिलाओं के प्रति, इस देश के व्यापारी के प्रति एकदम असंवेदनशील है। विपक्ष के इस विरोध के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उठे और कहा कि जो लोग खुद को किसानों का हितैषी बता रहे हैं, असल में वो किसानों के सबसे बड़े विरोधी हैं। इस बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। फिर 1 घंटे 12 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान राम गोविंद चौधरी फिर उठे और इस बार उन्होंने गंभीर रुख दिखाते हुए किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। 3 महीने से बैठा है श्रीमान, 200 से अधिक किसान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के 2 किसान उत्तर प्रदेश के भी शहीद हो गए और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे सरकार में हो चाहे सरकार में न हो, 200 से अधिक किसान शहीद हो गए। एक शोक संवेदना भी किसी ने व्यक्त नहीं की। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2021 विपक्ष का यह विरोध सिर्फ विधानसभा में नहीं हुआ, विधान परिषद में भी हुआ, जहां सपा और कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत है और हम लोगों ने पार्टी की तरफ से नियमावली 1956 के नियम 143 के अंतर्गत नोटिस दी थी कि बहुमत समाजवादी पार्टी का है जो प्रोटेम स्पीकर हैं। इस पर हम लोगों ने पहले भी सवाल खड़ा किया था। फिर हम लोगों ने नोटिस दी कि प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो गया, शपथ दिलाने के लिए हुआ था। जब प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास है तो प्रोटेम स्पीकर कैसे सदन चला सकते हैं, इस बात को लेकर के सदन स्थगित हुआ है। देश का सर्वोच्च सम्मान
वहीं बजट सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा समेत अन्य दिवंगत पूर्व सदस्यों, कोरोना काल में जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स और उत्तराखंड त्रासदी में मारे जाने वालों को श्रद्धांजलि दी। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते अब सबकी नजर 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर है, जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेंगे। ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा, जिसकी सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है। पर विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है और जिस तरह का विरोध पहले 2 दिन देखने को मिला है, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर हंगामा ही होता रहेगा तो काम कब होगा। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन शुरू होते ही विधानसभा में नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने सबसे पहले किसानों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए लिखित सूचना भी दी गई थी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए इस सदन में। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए, जिसके बाद विधानसभा सत्र को आधे घंटे के लिए स्थगित किया और बाद में इसे 2 बार जो स्थगन का समय था उसको भी बढ़ाया गया। वहीं आज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हंगामे में ये जवाब दिया कि इन्हें ना तो किसानों के मुद्दों से मतलब है और ना ही और किसी मामले से। इनको अगर मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीति से, इन्हें जनहित से कोई सरोकार नहीं। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।